Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, you are given the following current time graphs of the two different sources. Current time graph हमें यहाँ पर given है different sources का. Now answer the following question. The first says, name the type of current in two cases. Second says, identify any one sources for each type of this current. And third says, what is the frequency of current in case in India? And fourth question says, use above graph to write two difference between the current in two cases. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आप पर क्या है, एसी और डीसी के बीच में जो डिफरेंस होता है उस पर पूछा गया है. हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं. इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड क्वेश्चन है. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए अब हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें. तो उसमें फर्स्ट में हमसे पूछा है कि नेम द टाइप्स ऑफ करंट इन द टू केसेस. तो देखिए अगर हम फिगर ए को देखें, फिगर ए को देख के हमें पता चल रहा है कि जो टाइम के साथ साथ जो करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. करंट सेम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट आपका क्या कांस्टेंट है. तो हम बोल सकते हैं कि जो ये करंट है, इस टाइप के करंट को क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट करंट कहते हैं. ये क्या होता है आपका डायरेक्ट करंट, या फिर इसे हम डीसी करंट बोलते हैं. ठीक है, डायरेक्ट करंट या डीसी करंट. अब देखिए आप फिगर बी में मूव करिए. तो बी में आप देखेंगे कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ साइनसोइडली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. साइनसोइडली मतलब साइन के ग्राफ की तरह वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है. तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, तो इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट. यहाँ पर क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो और जो आपका V है वो क्या आपका ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट क्या कर रहा है, यहाँ पर शो कर रहा है. अब देखिए अब हम चलते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट में. क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि आइडेंटिफाई एनी वन सोर्सेज फॉर ईच टाइप ऑफ दिस करंट. तो हमें क्या करना है, कोई एक सोर्स का नाम बताना है जो इस टाइप के करंट जहां से हमें मिलते हैं. तो देखिए पहला करंट आपका जो था, पहला वो क्या था आपका डीसी. तो देखिए जो आपकी डीसी करंट होती है, डीसी करंट आपको घर पर जो इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर की में जो बैटरी लगी होती है वो क्या करती है, आपको डीसी करंट देती है. जो आपका इन्वर्टर के सोर्स होते हैं, या फिर हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं जो आपकी बैटरीज होती हैं, बैटरीज क्या होती है, आपकी डीसी सोर्सेस होती हैं जो आपको सिर्फ कांस्टेंट करंट देती हैं. ठीक है. और आपसे सेकंड पूछा गया है कि एक ऐसे सोर्सेस का नाम बताए जो आपको क्या देता है, एसी करंट देता है. तो देखिए जो एसी करंट आता है, जो आपके घर में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो क्या होता है, आपका एसी करंट आता है. लेकिन हमसे उसने सोर्स पूछा तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका एसी का जनरेटर होता है, एसी जनरेटर, जो आपने पढ़ा होगा, एसी जनरेटर से ही हमारी क्या होती है, घर की जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो एसी करंट का फ्लो होती है. और उसको बनाने वाला जो सोर्स है वो क्या होता है, आपका एसी जनरेटर होता है. तो चलिए अब दिस आर द, हमने एग्जांपल दे दिए वन सोर्सेस के. अब हमसे थर्ड पार्ट में उसने पूछा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट यूज्ड इन वी. जो हमारे घर पे जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है. तो देखिए जो हम इंडिया में जो हमारे करंट में जो फ्रीक्वेंसी आती है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज होती है. और जो उसकी वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 230 वोल्ट होता है. ये रिस्पेक्टिव कंट्री टू कंट्री क्या करता है, डिफर करता है. और हमारे जो इंडिया में एपेलेंस भी बनाए जाते हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि वो 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट करें और 230 वोल्ट पर क्या करें, ऑपरेट करें. सो ये क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर इंडिया 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट. अब देखिए अब हमसे इसमें फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूज अबव ग्राफ टू राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द करंट इन टू केसेस. हमें इस ग्राफ को देख के क्या बताना है, टू डिफरेंसेस बताने हैं करंट. यूज अप टू राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द करंट इन टू केसेस. तो यहाँ पे दो डिफरेंस बताने हैं. तो देखिए पहला तो डिफरेंस ये है कि जो फिगर ए है, फिगर ए में क्या आपकी डीसी करंट है, ए में क्या आपकी डीसी करंट है. और डीसी करंट क्या रहती है, कीप्स कांस्टेंट ओवर टाइम. ये क्या रहती है, कीप्स कांस्टेंट ओवर टाइम. जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है ये क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट ही रहती है. तो पहला डिफरेंस ये है. और जो आपका ऑल्टरनेटिंग है, एसी करंट है, एसी करंट क्या होती है, इट्स इट्स चेंजिंग ओवर टाइम. ये क्या करती है, टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है. इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट नहीं है. इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है. और हम दूसरा डिफरेंस देखें तो हम यहाँ पे दूसरा डिफरेंस देख के ये बता सकते हैं कि जो करंट है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है. करंट का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है. तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट. डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो कांस्टेंट. डायरेक्शन ऑफ करंट इज कांस्टेंट. करंट की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और करंट का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट फॉर द डीसी करंट. और हम एसी करंट में देखें
एसी करंट में देखिए आपको इस तरीके से दिखाई देता है, ये आपका साइनसोइडल होता है। तो जब ये ऊपर वाली साइकिल में था, 0 से 0.001 सेकंड के बीच में देखें तो इसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है। लेकिन जैसे ही आपका इस 0.01 से 0.02 के बीच में आ गया, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो गई है, रिवर्स हो गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी इसकी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एसी करंट का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग। इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और साथ में साथ क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं मोर स्पेसिफिकली इसकी पोलैरिटी क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। So these are the two differences on the basis of the graph. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.